चलो भाई, हमारे पास ये सिर्फ जो स्टेप था की जनरेशन का था। अब आ जाओ मेन स्टेप पे, जो कि है हमारे पास इनक्रिप्शन का स्टेप। इनक्रिप्शन का पूरा ग्राफ ये है, ठीक है। तो घबराना नहीं है भाई, आसान है ये भी, फिर भी मैं बता देता हूँ। बस प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ेगी। अगर ये ग्राफ याद हो गया तो स्टेप्स तो आसान ही हैं, कुछ ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लो इसे। इसको देखते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट है जो कि हमें प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, 10 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, यह बताया था, याद रखना की जनरेशन जो होती है वो हमारी 8 बिट के प्लेन टेक्स्ट से होती है, ठीक है। 8 बिट, सॉरी मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। जब हम की जनरेशन कर रहे होते हैं, पूरा स्टेप जो मैंने बताया उसमें ये होता है आपके पास कि आपके पास 10 बिट का की होती है, ठीक है। वो 10 बिट की से हम दो की जनरेट कर रहे होते हैं 8 बिट की, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे 8 बिट का एक प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, उसको पे हमें इंक्रिप्ट करना है। हमारे पास 8 बिट का भी प्लेन टेक्स्ट है और इसी तरीके से 8 बिट की भी हमारे पास दो कीज़ मौजूद है, तो इसलिए हम इससे आसानी हो जाएगी। सबसे पहले 8 बिट का प्लेन टेक्स्ट है जो कि हमारे पास था क्या, 1 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट का हमारे पास आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लेन टेक्स्ट हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इस में आईपी से इसको पास कराना है। आईपी का टेबल ये रहा, आईपी का टेबल जो कि है 263148557, ठीक है, 4857 हमारे पास ये टेबल आ गया। इस टेबल को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, आईपी को असाइन करना है। हाँ यार, ठीक है। 10 बिट्स के थे, इसको हम आईपी से पास करेंगे। आईपी हमारे पास ये है पूरी। इसको सबसे पहले हम नंबर असाइन कर देंगे। जो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास आ चुका है। 8 में हमारे पास नंबर असाइन कर दिए। उस इसको फॉलो करते हुए हम आईपी को करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 263148557 था। तो 2 पे हमारे पास क्या है, 0। 6 पे हमारे पास क्या है, 1। फिर 3 पे हमारे पास क्या है, यहाँ देखो 3 पे हमारे पास 1 है। 1 पे क्या है हमारे पास, 1। इसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए हम सिर्फ पूरा अरेंज कर देंगे। फिर हमारे पास P1 हो चुका है। अब यहाँ देखना, P1 हमारे पास जब IP आ चुका है, सॉरी P1 नहीं, IP आ चुका है। ये दो में स्प्लिट हो रहा है। एक तो वैल्यू, क्योंकि हमारे पास देखो ये दो में स्प्लिट हो रहा है, मतलब 8 बिट जो थी हमारे पास वो 4 में डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, एक में ये डिवाइड हो गई और एक जगह ये हो गई जो कि 0 1 0 0। अब 0 1 1 जो है वो डायरेक्टली हमारे पास नीचे जा रहा है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो उसको तो भूल जाओ। मतलब जो भी हमारा काम होगा वो होगा 0 1 0 0 पे। अच्छा, 0 1 0 0 भी हमारे पास डायरेक्ट नीचे जा रहा है, लेकिन इसके ये भी आगे मूव हो रहा है। ये डायरेक्ट भी जा रहा है और इसके अंदर भी हमारा जितना भी फंक्शन जो काम हो रहा है वो उसके अंदर ही हो रहा है। तो हम इस पर आप काम करेंगे जो कि 0 1 0 0 0 1 0 0 आया हमारे पास, ठीक है। 0 1 हमारे पास आया, ये हमारे पास, इसको हमें पास करवाना है ईपी से, ईपी के टेबल से। ईपी हमारे पास ये रहा, ईपी का गिवन है जो कि 4 1 2 3 2 3 4 1। पहले हमारे पास टोटल 4 ही हैं, जो 0 1 0 0, इनको नंबर असाइन कर दो 1 2 3 4। 1 2 3 4 हमने असाइन कर दिए। फिर ईपी के टेबल को फॉलो करते हुए असाइन कर दो। पहला है 4, 4 पे है हमारे पास 0। 1 1 पे क्या है हमारे पास 0। पे है 2 3 2 और 3 पे है 1 0 1 0। फिर वापस 2 3 पे है 1 0 1 0। इस तरीके से हमें इसको फॉलो करते हुए हमें
इसे अरेंज कर देना है। तो हमारे पास जो 4 बिट की थी वो टोटल हमारे पास वापस होके 8 बिट में आ चुकी है। ठीक है, अब 8 बिट की ये है। अच्छा, अब ये जो ऑपरेटर होता है ना प्लस, ये ज़ोर कहलाता है, ज़ोर का ऑपरेटर कहलाता है ये। इसमें और ज़ोर के साथ जो अटैच है वो हमारी की 1 है, जो कि हमने पिछले सवाल में निकाली थी ना, की 1, जो कि क्या थी 0010111। ये की वैल्यू और ये जो ऊपर से हमारे पास ई पी की वैल्यू आई है असाइन होके, इसका हम ज़ोर ले लेंगे। ये मैंने निकाला हुआ ज़ोर, ये हमारे पास की 1 और ये ऊपर से हमारे पास जो आई थी ई पी, इसका हम ज़ोर ले लेंगे। ज़ोर में क्या करना होता है यार, बस एक रूल जान लो ज़ोर में, कि अगर जो भी बिट्स हमारी सेम हो, जैसे कि 00 या 11, तो उनको हम 0 असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 00 आ रही है मतलब सेम बिट, तो 0 कर दो। 00 आ रही है सेम बिट, 0 कर दो। 11 सेम बिट आ रही है, 0 कर दो। 00 आ रही है वापस, तो सेम बिट है, 0 कर दो। 11 है सेम बिट है, तो 0 कर दो। अब 10 आ गई, सेम बिट नहीं है, 1 कर दो। 10 सेम बिट नहीं है, 1 कर दो। 10 सेम बिट नहीं है, 1 कर दो। इस तरीके से हमारे पास ये ज़ोर का ऑपरेटर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ज़ोर 000000111। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये ज़ोर का ऑपरेटर आ चुका है सॉल्व होने के। अब ये ज़ोर का जो ऑपरेटर हमारे पास आया सॉल्व होके, ये डिवाइड हो रहा है 2 में। इसको हम इसको जो हमारे पास 8 बिट में आया था ज़ोर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 में। तो हमारे पास क्या बना, 000 एंड 011। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 बिट्स हमारे पास हो गई। अब ये 000 जो है हमारे पास, ये एसओ के टेबल से पास हो रहा है। अब एसओ में क्या है देखो, एसओ हमें भी दिया हुआ होगा। एसओ एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स होगा गिवन, एसओ एंड एस वन हमें ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, इन दोनों से हमें पास करवाना है। तो इन दोनों के पास करवाने के बाद हमारे पास ये जो 4 में आ रहा था, अब वो हमारे पास 2 बिट में आ जाएगा। कैसे होगा, अब चलो पहले देख लेते हैं। S1 है हमारे पास, ठीक है, S1 से उसे पास करवाते हैं। जैसे कि पहले नहीं, सॉरी, S0 से पास करवा लेते हैं। पहले S0 था, ये हमारे पास टेबल गिवन होगा। हमारे पास क्या आ रहा था, 000। अब ये याद रखना, ये जो बीच का जो होते हैं ना 00, 20, ये जो हिस्सा होता है बीच के दो नंबर्स, ये हमारे पास होता है कॉलम। और जो कॉर्नर्स के नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 00 ही आ रहा है, तो ये हमारे पास रॉज होते हैं। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, 0101। तो अब ये जो 01 है, ये हमारी है रॉ, और ये जो 10 है, ये हमारा है क्या, कॉलम। इसी, ठीक है, इस तरीके से हमने असाइन कर दिया। अब ये देखो 00 है, ये हमारा एज अ बाइनरी फॉर्म में, इसको पहले हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 00 है तो ऑब्वियसली तो 0 ही होगा, कोई बात नहीं है। कॉलम भी 00 है, तो इसे बाइनरी में करो तो 0 ही आएगा, डेसिमल में करो तो 0 ही आएगा। अब यहाँ रॉ भी 0, कॉलम भी 0। इस टेबल को फॉलो करो, तो रॉ कॉलम 0 है, रॉ भी 0 है, तो 00 पे क्या आ रहा है, 1, तो हम यहाँ 1 कर देंगे। अच्छा, अब ये जो 1 आ गया है, इस 1 को, 1 हमारे पास डेसिमल फॉर्म में था ना, इसको अब हमें बाइनरी फॉर्म में कर देना है। तो बाइनरी फॉर्म में सबको करना आता ही होगा, जैसे कि 4 2 1 है, तो 0 0 0 1, लेकिन हम 0 1 ही लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्म में ये जो है 4 बिट्स से 2 बिट्स में हो रहा है। तो 2 बिट्स लो, तो क्या था, क्या 0 1, तो 0 1 हमारे पास बाइनरी में आ गया। ठीक है, तो एक तो तो हमारे पास ये जो 00 की जो थी वैल्यू, इसको हमने SO से जब पास कराया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 1। इसी तरीके से अब हम 0 1 1 को पास करेंगे 4 से, सॉरी S1 से। देखो S1 का टेबल ये रहा, 0 1 1 1, ये 2 कॉर्नर्स रॉ के हो गए, बीच के कॉलम हो गए। इसको अब हम पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। 0 1 जो नंबर है बाइनरी में, वो डेसिमल में बनता है 1, और 1 1 जो है मींस 8 4 2 1 0 0 1 1 1 1 मींस
3 आ रहा है हमारे पास, तो 3 है। डेसिमल में आ गए, मतलब रॉ 1 कॉलम 3, रॉ 1 कॉलम 3 पे आ रहा है 3 हमारे पास, तो हमने 3 लिख दिया। अब बस इस 3 को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, बाइनरी फॉर्म में, जो कि हमारे पास आएगा 1 1। तो हमारे पास 0 1 1 से पास आउट होके S1 से क्या बना, 1 1। इसी तरीके से ये S1 और S0 S1 सॉल्व होंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, इसमें हो ये सकता है कि यहाँ में नंबर्स दिए हुए ना, 0 1 2 3 4, ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ नंबर्स की जगह बाइनरी फॉर्म में दे दें। अगर बाइनरी फॉर्म में दे दिया तो काम और आसान हो जाएगा कि हमें बस नंबर्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे 1 1 है, यहाँ 3 की जगह 1 1 लिखा हुआ होगा, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट 1 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अब आ जाओ इस पे, हमारे पास जब S0 S1 से सॉल्व होगी क्या आया, 0 1 और 1 1, नंबर असाइन कर दो 1 2 3 4। अब ये जो दो हैं ये मर्ज होके P4 से पास हो रहे हैं, P4 से पास आउट हो रहे हैं, मीन्स P4 हमारे पास क्या आया, 2 4 3 1। 2 क्या है हमारे पास 1, 4 क्या है 1, 3 क्या है हमारे पास 1, और 1 है यहाँ पे, तो 1 क्या है हमारे पास पे क्या है 0। तो ये दोनों को पास आउट करके P4 से पास किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 1 0। अब ये हमारे पास 4 बिट में आ गया। अब यहाँ से देखो, ये ऊपर से हमारे पास जो आ रहा था ना एक हिस्सा, हमने तो सॉल्व किया 0 1 1 ना, लेकिन ये 0 1 0 0 सॉल्व किया था ना, और लेकिन यहाँ से देखो ये एक हिस्सा हमारे पास क्या आ रहा था, डायरेक्ट नीचे जा रहा था, जो कि था हमारे पास क्या 0 1 1 1। अब हम इस 0 1 1 को इससे 1 1 0 से ज़ोर कर देंगे। ज़ोर करने के बाद, मैंने शायद किया नहीं है, लेकिन इसे ज़ोर करने के बाद, ज़ोर मैंने बताया था क्या होता है कि भाई ज़ोर करेंगे तो जो सेम बिट होती है वो 0 हो जाएगी और जो डिफरेंट है वो 1 हो जाती हैं। तो इसका ज़ोर करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1 0 0 1। तो अब ये 1 0 0 1, और यहाँ से जो चल रहा था ना एक, क्योंकि जो हमारे पास 0 1 1 0 0 था वो तो हमने यहाँ से पूरा से परफॉर्म किया, लेकिन एक साइड में ये डायरेक्ट नीचे भी आ रहा था, तो ये डायरेक्ट नीचे भी आ रहा है, तो ये हमारे पास दो आखिर में दो वैल्यूज़ आ रही हैं। वो क्या है 1 0 0 1 और 0 1 0 0, और ये दो वैल्यूज़ पास हो रही है ऐसा स्विच से। स्विच में क्या होता है कि स्विच आपकी पोजीशन बस चेंज कर देता है, मतलब 1 0 0 1 जो था वो इस तरफ आ गया और 0 1 0 0 था वो इस तरफ आ गया। ये देखो, ये पूरा हमने परफॉर्म किया। ये हमारे पास जो 0 1 1 था, 0 0 1 0 0 था वो यहाँ से आ रहा था, डायरेक्ट स्विच से पास हो रहा था, और यहाँ से हमने पूरा परफॉर्म कर किया, ज़ोर से किया। यहाँ से हमने ज़ोर लिया था क्या 0 1 1 1, और P4 क्या आया था 1 1 1 0। देखो, इन दोनों का हमने ज़ोर लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 1 0 0 1। तो ये 1 0 0 1 और ये रहा आपका 0 1 0 0, ये दोनों स्विच से पास हो रहे हैं। स्विच से पास होने से क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई, 1 0 0 1 इस तरफ आ गया, और ये जो हमारे पास था 0 1 0 0 वो इस तरफ आ गया, स्विच से पोजीशन चेंज हो गई।